नमस्कार, मैं नवीन कुमार अपने YouTube चैनल स्टूडेंट ग्रुप पर तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सब्जेक्टिव सेशन में हम लोग अगले तरफ बढ़ेंगे और आज एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो भी सवाल करेंगे वह सवाल करेंगे विभाजन सूत्र से संबंधित, डिवीजन फार्मूला से संबंधित। तो सबसे पहले हम इस सवाल शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग कह देते हैं कि विभाजन सूत्र होता क्या है। विभाजन सूत्र के बारे में जानना है हम लोग को। तो जब बात हम लोग विभाजन सूत्र के बारे में करते हैं, डिवीजन फार्मूला के बारे में करते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास एक लाइन ऐसा है जिस लाइन का कोऑर्डिनेट ए हुआ और उस लाइन का कोऑर्डिनेट x1 है और y1 है, एक पॉइंट b है, एक का नाम रखे x2 है और y2 है। इस पॉइंट में हमने c रखा जिस c का कोऑर्डिनेट x और y है, जो c पॉइंट इस दोनों लाइन को m1 अनुपात m2 मतलब m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। तब अगर इस पॉइंट का अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालना है c पॉइंट का, तो x y अगर निकालना है, इसका नाम p रख लो, अगर p x y निकालना हो तो विभाजन सूत्र फार्मूला कहता है कि m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, ये पहला फार्मूला, ये x का कोऑर्डिनेट देगा। और बुआ अगर दूसरा फार्मूला लिखना चाहो m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, और ये फार्मूला लिखना। और जब ये दोनों फार्मूला को जब एक्सचेंज मिला देंगे तो हम x और y के कोऑर्डिनेट को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो विभाजन सूत्र का फार्मूला यही है। और विभाजन सूत्र का फार्मूला आप जैसे ही करोगे तब आप आसानी से विभाजन सूत्र संबंधित कोई भी सवाल बना सकते। इट मीन्स विभाजन सूत्र के क्वेश्चन को बनाना इस फॉर्मूले पे है। अगर क्वेश्चन में विभाजन फार्मूला लिखा रहे, विभाजित करती है, किस अनुपात में काटती है, ये सारे बातों का जवाब हम लोग इस फॉर्मूले से दे पाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन कहता है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। तो हमने क्या कहा, आपके पास एक लाइन है, उस लाइन का कोऑर्डिनेट हमने a रखा, दूसरे लाइन का कोऑर्डिनेट हमने b रखा, और a कोऑर्डिनेट का वैल्यू रखा 1,7 और b का कोऑर्डिनेट रखा 4-3। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट P, जैसा कि मैं आपको फोटो में बताया था इससे पहले फॉर्मूला में, कि P का वैल्यू मान लीजिए हम x y है, तो हमको इसका कोऑर्डिनेट बताना है कि कौन सा बिंदु इस दोनों को किसमें विभाजित करता है, 2:3 में। तो सबसे पहले आपका काम होगा x1 का वैल्यू कितना होगा बुआ, -1, y1 का वैल्यू लिखोगे 7, x2 का वैल्यू लिखोगे बाबू 4, और y2 का वैल्यू जो लिखोगे वो लिखोगे -3। ठीक उसी प्रकार अगर m1 का वैल्यू लोगे तो 2 होगा, और m2 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो 3 होगा। अब हमको निकालना क्या है, तो निकालना है बिंदु pxy का वैल्यू। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से, किस सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र क्या कहता है, ध्यान सुनना। विभाजन सूत्र कहता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। m1 का वैल्यू बैठा दो बड़ी आसानी से। m1 का जब वैल्यू बैठाने जाओगे तो m1 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। m1 का वैल्यू कितना है, 2, x2 का वैल्यू कितना है, 4, m2 का वैल्यू है 3, x1 का वैल्यू है -1, और m1 का वैल्यू कितना लिखोगे, 2 + 3, कॉमा फिर यहाँ से बुआ लिखेंगे m1 का वैल्यू क्या है, m1 के जस्ट आगे हम लोग वैल्यू रखेंगे तो 2, y2 का वैल्यू लिखेंगे -3, m2 का वैल्यू होगा 3, y1 का वैल्यू होगा 7, यहाँ पे लिखेंगे 2 + 3। इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो 4 दूना कितना होगा, 8, प्लस माइनस होता है माइनस, 3 में से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, 3 में 2 से गुना करेंगे 6, 7 3 होगा 21, 3 को 2 को हो जाएगा 5 को, 8 में से 3 गया होगा 5/5 लिखेंगे, 6 में से 2 गया -4/5 लिखेंगे, 5 से 5 कैंसिल कट के 1 आया, 1, -4/5। यानी ये जो कोऑर्डिनेट आया, ये जो कोऑर्डिनेट जो तुमको दिखाई दे रहा है, सॉरी 21 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 15, और 15 में से 5 घटा देंगे तो आ जाएगा 3। यानी आंसर जो आएगा आपको कितना आएगा, 1 और 3 पॉइंट आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ज्योमेट्री में वो आपके लिए आज दमदार टॉपिक लेकर मैं आया हूं, वो है ट्रायंगल का सवाल। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एग्जाम में निश्चित रूप से ट्रायंगल का सवाल पूछता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित।
त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित 3 सवाल होते हैं। पहला सवाल जो होता है वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, दूसरा सवाल जो होता है के का वैल्यू निकालना, और तीसरा जो क्वेश्चन होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल से प्रूव करना है संरेखी, इंग्लिश में कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट प्रूव करना। तो आप 3 तरीके से ट्रायंगल का क्षेत्रफल के वैल्यू को बना सकते हो। पहला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, दूसरा के का वैल्यू निकालना, और तीसरा जो होता है वो संरेखी प्रूव करना। और ये तीनों टाइप में से एक ना एक क्वेश्चन आपको आएगा, इसलिए मैं बिना समय गंवाए पहले आपको ट्रायंगल का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको देता हूं। तो अगर बात करूं मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है ऑन द मेथड ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मेथड में, तो फॉर्मूला होता है बाबू 1/2, बड़ी ब्रैकेट लेना है, x1 लेना है, फिर लिखेंगे y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला लिखेंगे। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज आपका इस प्रकार का होगा जिसका 3 पॉइंट आपको दिखाई देगा। तो त्रिभुज आपके पास होंगे और उसके 3 पॉइंट इस तरह होंगे, जो ए का कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट होगा x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट होगा x3 y3। ठीक है, ये त्रिभुज से संबंधित है। त्रिभुज से संबंधित त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप अच्छे से बना सकते हैं। दूसरा, अगर मैं इसी तरह चर्चा करूं कि इस तीनों पॉइंट को मैं एक जगह मिला देता हूं, और इस तीनों को मिलाने के बाद ये ट्रायंगल का सेंटर बनता है, जिसको हम सेंट्रॉइड या माध्यिकाएं कहते हैं। तो ट्रायंगल का अगर सेंट्रॉइड, त्रिभुज का अगर केंद्रक का निर्देशांक अगर पूछा जाए, त्रिभुज के केंद्रक का अगर निर्देशांक आपसे निकालने के लिए पूछा जाए, तब क्या करेंगे, x वाले कोऑर्डिनेट को एक साथ जोड़ेंगे, यानी x1 x2 प्लस x3, जितना पॉइंट आएगा उससे भाग देंगे, और फिर लिखेंगे y1 y2 y3 अब y3 सबसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो त्रिभुज से रिलेटेड ये बात है। अब कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है। अगर त्रिभुज का सवाल दिया रहे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा तो ऊपर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना। अगर बोलेगा त्रिभुज का माध्यिकाएं ज्ञात करने के लिए तो नीचे वाला फॉर्मूला ज्ञात करना। त्रिभुज का केंद्र का बिंदु निकालना तो नीचे वाला फॉर्मूला बनाओगे। अगर आपसे सवाल पूछता है के का मान ज्ञात करने के लिए, तो के का मान ज्ञात करने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको 0 के बराबर इक्विवेलेंट करेंगे, तो आपको क्या आ जाएगा, के का वैल्यू आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन जब बात संरेखी प्रूव करने की आएगी, जब बात कॉलिनियर प्रूव करने की आएगी, तो कॉलिनियर कंडीशन में जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो वो क्या होगा, कॉलिनियर होगा, यानी संरेखी होगा। अगर 0 नहीं आएगा तो संरेखी नहीं होगा। तो हम एक क्वेश्चन लेकर समझाने की आपको कोशिश करते हैं। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए एक सवाल लिख रहा हूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते, बिंदु ABC लिखा हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ABC दिया हो तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल का फोटो बनाओगे और पॉइंट लिखोगे 1 -1, B पॉइंट लिखोगे -4 6, और C पॉइंट लिखोगे -3 और -5। लिखने के बाद आपको क्या करना है, तो सबका वैल्यू पता करना है। सबसे पहले x1 का वैल्यू लिखोगे 1 लिखोगे, y1 का वैल्यू लिखोगे -1, x2 का वैल्यू लिखोगे -4, y2 का वैल्यू लिखोगे 6, x3 का वैल्यू लिखोगे -3, y3 का वैल्यू लिखोगे -5। जब ये सारा वैल्यू लिख लोगे तब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला याद रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हमने आपको पढ़ाया था 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब क्या करेंगे बाबू, 1/2 लिखेंगे। x1 का वैल्यू कितना है, 1 है, ऊपर देखेंगे x1 का वैल्यू कितना है, 1। y2 का वैल्यू देखो 6 है, माइनस y3 का वैल्यू कितना है, -5। तो इसको छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -5 और इसको मध्यम ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस x2 का वैल्यू है -4, y3 का वैल्यू कितना है, तो है -5, और माइनस y1 का वैल्यू है -1, तो छोटी ब्रैकेट में लेना पड़ेगा -1। x3 का वैल्यू है -3, मध्यम ब्रैकेट, y1 का वैल्यू -1 और y2 का वैल्यू कितना है 6। इसको बड़ी ब्रैकेट के भीतर लिख देंगे। 1/2 लिखोगे बड़ी ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, और ब्रैकेट हटेगा तो गुना में सीधे 1 × 11, प्लस माइनस होता है -4 हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस,
तो एक में से -5 को घटाओगे तो आएगा -4, लिख दिए। प्लस माइनस 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 होता है प्लस, तो 3 गुने क्या लिखेंगे, -7 लिखेंगे। बड़ी ब्रैकेट के भीतर कंट्रोल हो गया। 1 में 11 से गुना कर लो, हो जाएगा 11, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 चौका 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 3 21, 1/2। इस सब को जोड़ लीजिएगा तो 1 गो 6 गो 7 गो, एगो हो जाएगा 8 गो, 2 गो, एगो 3 गो, एगो हो जाएगा 4 गो, 2 से भाग देंगे 24 बार में आया। यहाँ पे लिखना है 24 वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक। जब भी लेना है तो क्या लेना है, वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक यहाँ पे लिख दोगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इस तरह निकाल सकते हैं।